प्रभु के नाम की महिमा हो। आपका स्वागत करते हैं अद्भुत परमेश्वर रेडियो प्रोग्राम में। आज की संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का मंदिर। यह संदेश सिस्टर कृपा स्टीफन द्वारा दिया गया था और यह उसका हिंदी अनुवाद है। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया आपके हृदय में रहने की इच्छुक है? कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर की देह कलीसिया को प्राप्त हुआ है कि परमेश्वर हमारे संग रहने के लिए इच्छा करते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर वास करे, उसके लिए आवश्यक है कि प्रभु का मंदिर शुद्ध और समर्पित रहे। सिस्टर कृपा ये संदेश जो देती है वह सबसे पहले ब्रुकलिन टीन चैलेंज न्यूयॉर्क में दिया गया था, जिसका शीर्षक है परमेश्वर का मंदिर। प्रभु आपको इस संदेश के सुनने से आशीषित करे। हम लेवी व्यवस्था की किताब अध्याय 26 को पढ़ेंगे, पद 9 से 13। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। यहाँ हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 26 9 से 13 में प्रभु हमें वादा प्रॉमिस देते हैं इस सुबह के समय। और ये बहुत ही सुंदर वचन वायदे का प्रभु ने दिया है। जो वादा प्रभु हमें देते हैं वो यह है कि प्रभु हमें अपना अनुग्रह देना चाहते हैं। मसीह की एक नजर हम पर सारे अनुग्रह को दे देगी जो हमें इस संसार में जीवन भर के लिए और आने वाले संसार में चाहिए। लेकिन प्रभु को हमसे कुछ मांगे हैं, शर्त है। हम में उन मांगों को पूरा करना है कि हम उन परमेश्वर के वायदों को प्राप्त कर सके। प्रभु ने सुंदर वादा यहाँ हमें दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम सभी वादा चाहते हैं और प्रभु हमें सुंदर वादा देते हैं। प्रभु हमें व्यक्तिगत वायदे देते हैं कि हम उन पर अपना नाम लिख सकते हैं कि वो हमारे लिए दी गई है। और आप चाहे तो फ्रेम करके दीवार पर लगा ले, क्योंकि वो प्रभु का वचन है। प्रभु कहते हैं मैं तुम पर कृपा की दृष्टि रखूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपसे क्या कहता है। यदि वे ना भी कहे, परमेश्वर उन सभी बंद दरवाजों को खोलेगा जिन्हें खोलना है। प्रभु आपको वहां रखेंगे जहां पर आपको रखा जाना चाहिए। प्रभु लोहे के सलाखों को तोड़ देंगे। प्रभु कुछ भी करेंगे। भूकंप, बारिश, सूर्य को रोक देना, चंद्रमा को रोक देना, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, नया कानून लागू होना, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं अपने लोगों के लिए जिन पर वे अनुग्रह करते हैं। प्रभु कहते हैं सबसे पहले कि प्रभु का अनुग्रह प्रभु देते हैं और फिर प्रभु हमें फलवंत करते हैं और हमें गिनती में बढ़ाते हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं हम अकेले आते हैं। हम भरे पूरे परिवार के साथ नहीं आते, हम अकेले होते हैं। केवल आप और यीशु मसीह होते हैं। जब आप प्रभु के निकट अकेले आते हैं, प्रभु कहते हैं ठीक जिस तरह उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली को आशीषित किया, वैसे ही प्रभु आपको आशीषित करेंगे और आपको बढ़ाएंगे। प्रभु आपको वृद्धि करेंगे जैसे अब्राहम को प्रभु ने किया। परमेश्वर ने अकेले अब्राहम को सबसे पहले बुलाया, हालांकि वो शादीशुदा था, लेकिन प्रभु ने उसे अकेले में बुलाया और उससे व्यक्तिगत रीति से बात की। उसी प्रकार आप भी विभिन्न परिवारों से होंगे, आप अपने मित्रों के साथ होंगे, कई प्रकार के काम कर रहे होंगे। प्रभु की आंखें आप पर है, प्रभु ने आप पर नजर डाली है। पढ़े पदों में हम देखते हैं, अंतिम वचनों में प्रभु ने हमें कहां से किस तिथि से बुलाया है। प्रभु ने आपको बंधुआई से मिस्र से छुड़ाया है, इसलिए प्रभु धन्यवाद की योग्य है। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें तुम्हारे बंधन से आजाद किया, मैंने तुम्हें आत्मिक मिस्र आत्मिक बंधुआई से छुड़ाया है और हम में से कुछ को शारीरिक बंधुआई से भी बचाया। प्रभु ने हमें गड्ढे से निकाला और हमें सुरक्षित स्थान में खड़ा किया, हमें सुरक्षा में छिपा लिया। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपने अनुग्रह से तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम पर अनुग्रह से देखूंगा और मैं तुम्हें फलवंत बनाऊंगा और मैं तुम्हें गिनती में बढ़ाऊंगा। जिसका अर्थ है अभी आप एक होंगे, लेकिन जैसे आप प्रभु के संग संग चलेंगे, प्रभु आपको वृद्धि करेगा, आपको फलीभूत करेगा, आपको आत्माओं को जीतने वाला बना देंगे। प्रभु आपको वृद्धि करेंगे आत्मिक रीति से। और प्रभु कहते हैं मैं अपना वाचा तुमसे बनाए रखूंगा और तुम पिछले वर्ष की उपज का मजा लेते रहेंगे जब नई वर्ष की उपज के लिए जगह बनानी पड़ेगी। जिसका अर्थ प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें भोजन बहुतायत से दूंगा। प्रभु कहते हैं कि तुम खाओगे कल रात का नहीं, पिछले महीने का नहीं, लेकिन पिछले साल का जब खाते रहोगे तब तुम्हें नए साल की उपज के लिए जगह बनानी पड़ेगी। इतना परमेश्वर आशीष देने के लिए
काबिल है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं आशीष दूंगा। और कितना आशीष देंगे? इतनी आशीष प्रभु देना चाहते हैं जो हमारी विनती और समझ से बढ़कर हो। पवित्र आत्मा कहते हैं कि जो आप सोच सकते हैं उससे भी बढ़कर प्रभु आपको आशीष दे सकते हैं और आपको बढ़ा सकते हैं। ये सभी वायदे सुंदर वायदे हैं जो प्रभु ने हमें दिए हैं। ये सभी महत्वपूर्ण वायदे हैं क्योंकि जब हम प्रभु को पूरे दिल से मानते हैं तो ये सारी आशीषें प्रकट होना शुरू हो जाती हैं, जैसे प्रभु ने अब्राहम के लिए किया। क्या प्रभु ने अब्राहम को आशीषित किया? हाँ या ना? हाँ, प्रभु ने अपने वायदे को 100% पूरा किया। हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु इसहाक से कहते हैं कि तुम्हारे पिता अब्राहम ने सारे आज्ञाओं को माना, इसलिए मैं अपने वायदों को पूरा करूंगा। यह एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों तरफ से होता है, कभी एक ही तरफ से वो कार्य नहीं होता। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें आशीष दूंगा और हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम उसकी राहों में चलेंगे। हम प्रभु के दुश्मन होकर प्रभु से आशीष प्राप्त करने की आशा नहीं रख सकते। इसलिए हम शर्तों को देखेंगे जब प्रभु हमसे कहते हैं कि वो हमें अपने आशीष देंगे, कि वे हमें बढ़ाएंगे और फलवंत करेंगे और बहुतायत से देंगे, आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से और हर तरह से। प्रभु कहते हैं कि याद रखो मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र से छुड़ाया और मैंने बंधुआई के छड़ों को तोड़ा। उस भारी वजन जो तुम्हारे ऊपर था उसको हटाया और जो कैद की बंधुआई में थे, प्रभु कहते हैं मैंने उसको तोड़ा। संसार की कोई ताकत आपको उस हालत से बाहर नहीं निकाल सकती थी। वो परमेश्वर का ताकत था जो आपको उस परिस्थिति से निकाल ले आया जहां आप थे और आपको यहाँ ले आया जहां आप हैं अभी। और उसका कारण ये था कि परमेश्वर आपके संग रहे। प्रभु चाहते हैं कि आप में चले और फिरे। प्रभु आपको अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। हम पढ़े 12 पद और पद 11 में हम पढ़ते हैं इसी अध्याय में, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। जब प्रभु कहते हैं कि वे हमें अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं तो वे कितना हमारे साथ होने में आनंद लेते हैं, कितना वे हमारे साथ रहना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। सोचिए यदि देश के प्रधानमंत्री कहे कि मैं आपके भवन में रहूंगा अगले 3 दिन के लिए, क्या आप अपने आप को विशेष महसूस नहीं करेंगे? भले आप उन्हें पसंद करें या ना करें, ये दूसरी बात हो, और वे कहे कि 3 दिन आपके साथ रहेंगे, तो आप सोचेंगे क्या बात है जो आप इतना विशेष है। सभी लोग कहेंगे कि क्या बात है, क्या हो रहा है इस स्थान में, इस भवन में। परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को रचा कहता है कि मैं तुम्हारे बीच वास करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मध्य चलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर होना चाहता हूँ। कोई और का परमेश्वर नहीं, न सिर्फ अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर होना चाहता हूँ और तुम्हारा परमेश्वर होना चाहता हूँ, तुम्हारा परमेश्वर। तो प्रभु हमें ये सुंदर वायदा देते हैं और कहते हैं कि मैं ये सभी बातें मैं करना चाहता हूँ। अब हमें इस बात को ध्यान देना है कि यदि परमेश्वर हमें अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर का घर किस प्रकार का होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं परमेश्वर की आवश्यकताएं होंगी कि आप प्रभु के निवास स्थान बने? अगर हम कहें प्रधानमंत्री आ रहे हैं हमारे घर में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, किचन में कचरा ऐसा ही पड़ा रहे और फाइलें सामान सब अस्त व्यस्त पड़े हो, क्या मेहमान पसंद करेंगे ऐसी स्थिति को? अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी घर की सफाई नहीं की हो, उन्हें यदि पता चले कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वे भी साफ सफाई करेंगे, वे सब कुछ करेंगे, उनका घर और किसी के घर जैसा दिखाई देगा। वे दुकान जाएंगे, जो खरीदारी करनी हो वो करेंगे, घर को सजाएंगे, जो भी करना है वो सब करेंगे। कितना अधिक हमें करना है जब परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है कहता है कि मैं तुम्हारे बीच वास करना चाहता हूँ। कैसे आप उसके स्थान को रखेंगे? कैसे रखेंगे? ये स्थान शुद्ध होना चाहिए, वो स्थान परम परमेश्वर के निवास के योग्य होना चाहिए। हमारे लिए नहीं, हम जैसे भी अपने लिए चल सकते हैं, अपने ही अस्त व्यस्त स्थिति में रह सकते हैं, सही, लेकिन यदि प्रधानमंत्री आते हैं तो हम ध्यान रखेंगे। हम में से कुछ कहेंगे मुझे फर्क नहीं होता, लेकिन परमेश्वर को फर्क पड़ता है। यदि परमेश्वर आपके मध्य रहना चाहता है, कि आपको इससे फर्क पड़ता है? कि आपको फर्क पड़ता है कि आप परमेश्वर के निवास स्थान है? अब यह आपका निवास स्थान नहीं रहा, पर अब यह प्रभु का निवास स्थान है। सबसे पहली बात यह आदर और सम्मान की बात है कि प्रभु हमारे संग रहना चाहते हैं। यह हमें विशेष बनाता है और हमारे लिए आशीष है। पुराने नियम की घटना मुझे याद आती है।
दाऊद और इस्राएली परमेश्वर के संदूक को ले आ रहे थे। वे सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें परमेश्वर का संदूक फिलिस्तीन से वापस मिला था। वे सब नाच रहे थे और खुश हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना था। वे पूरी विधि को नहीं माने जो परमेश्वर ने उनसे कहा था। उन्होंने सोचा वे कुछ बेहतर कर रहे हैं और कुछ विशेष कर रहे हैं प्रभु के लिए। किसी भी समय आप प्रभु के लिए कुछ विशेष करते हैं, आप निश्चित करें कि वो प्रभु को पसंद है। मैं कहता हूँ कि प्रभु के सुंदर वायदे जो आशीष की है, बहुतायत की है, उसके अनुग्रह की, और वे सभी बातें जो है उनसे बढ़कर है प्रभु आकर मेरे हृदय में वास करना सबसे बहुमूल्य बात है। ये सबसे रोमांचक बात है। प्रभु के संग रहना पृथ्वी पर सबसे रोमांचक बात है और आने वाले संसार में भी। यदि यह इतना रोमांचक यहाँ है तो आने वाले संसार में कितना अधिक होगा। रोमांचक रोमांचक रोमांचक। क्या आप यीशु मसीह के साथ इस रोमांचक सफर में हैं? प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे मध्य वास करूंगा, मैं तुम्हारे संग चलूंगा और तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। मैं आपको दो बातें दिखाना चाहता हूँ। हम नया नियम के वचन को देखेंगे। हम दो प्रकार के निवास स्थान को देखेंगे जो परमेश्वर अपने वचन में उसका विवरण देते हैं। पहला है मसीह का देह, विश्वासियों का समूह जैसा हम जो मसीह में हैं, और हम सभी मिलकर मसीह के देह को बनाते हैं। प्रभु कहते हैं कि यह देह उसका निवास स्थान बनता है। यह समूह मिलकर प्रभु का निवास स्थान बनता है। इसका अर्थ है कि यदि आप अकेले कोई कमरे में हो, प्रभु आपको शरीर यानी कलीसिया के साथ में देखते हैं। वो कहते हैं जब तुम साथ में आते हो तो मैं तुम्हारे बीच वास करूंगा और तुम्हारे मध्य चलूंगा, मैं तुम्हारे बीच रहूंगा। इसलिए हमें किस प्रकार से उस देह से बर्ताव करना है और कैसे उस देह को संभालना है, हम पढ़े पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 16 से 18 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मैं इन पदों को वापस पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रभु के वचन में प्रभु कहते हैं कि एकजुट कर हम प्रभु के मंदिर हैं। इसका मतलब है मंदिर वो स्थान है जहाँ प्रभु वास करते हैं। और प्रभु कहते हैं कि सभी विश्वासियों का समूह मसीह का देह यीशु मसीह का मंदिर है और प्रभु का निवास स्थान है। प्रभु कहते हैं कि यदि कोई प्रभु के मंदिर को नाश करेगा, प्रभु का आत्मा कहता है यदि कोई कहे कि मैं किसी फलाने अंग जो मसीह के देह का भाग है उससे मैं भ्रष्ट करूंगा और मैं कोई दूसरे फलाने अंग को मैं भ्रष्ट करूंगा क्योंकि मैं उनके बातों में विश्वास नहीं करता, वे जो बोलते हैं, और मैं कोई तीसरे फलाने अंग को भ्रष्ट करूंगा, जो इस प्रकार से विचार करते हैं, प्रभु कहते हैं विनाश उस व्यक्ति के जीवन में आता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे सब मिलकर कलीसिया प्रभु के मंदिर के अंग है। यदि इस प्रकार का व्यक्ति कहे कि आज मैं हथौड़ा लेकर इस दीवारों को तोड़ूंगा, तो क्या आपको लगता है कि सब लोग चुपचाप शांत बैठेंगे? नहीं, लेकिन वे सबसे पहले जाके पुलिस को बुलाएंगे और सूचित करेंगे। कितना अधिक परमेश्वर का देह, हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि हम दूसरे विश्वासी के पास जाकर हम उसे कहें कि तुम प्रार्थना मत करो, प्रभु उसमें विश्वास मत रखो। कि हम किसी के पास जाकर यूँ कहें कि अरे उसकी बात मत सुनो, वो तो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्त्री की बात मत सुनो, वो तो बहुत घमंडी स्त्री है। या फिर हम जाके वो दूसरे व्यक्ति से कहे अरे उसकी बात मत सुनो, वो हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहता है। और हम इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को हम विश्वास से पीछे नहीं कर सकते। आपके रवैये पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही आवश्यक है, आपके रवैये पर आप ध्यान दें। मुझे याद है जब मैंने यहाँ वचन दिया था तो परमेश्वर की आत्मा ने क्या कहा था। परमेश्वर की आत्मा ने कहा था कि प्रभु हमारे ऊपर लोगों को इसलिए रखते हैं ताकि हम कुछ आवश्यक चीज़ों को हम सीखें, और वो बहुत ही विशेष कारण के लिए प्रभु हमारे ऊपर लोगों को रखते हैं कि हम नम्रता को सीखें और साथ ही हम उसी वक्त आशीष को भी प्राप्त करें जब हम आज्ञाकारी होते हैं। और एडिशनल ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है, एक एडिशनल एक कवरिंग हमारे जीवन में आता है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और हम आज्ञाकारी होते हैं हमारे ऊपर के लोगों के। परमेश्वर कहते हैं कि जब आप एक संसार में आपके ऊपर ठहराए हुए व्यक्ति को यदि आप मानते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं, तो कितना अधिक परमेश्वर आशीषित करेंगे जब हम आत्मिक गुरु को, आत्मिक हमारे ऊपर जो लोग हैं उनकी बातों को हम मानते हैं, कितना अधिक और परमेश्वर हमें आशीष देंगे और उसके साथ में कई आशीषें हम पाते हैं। हम वचन में देखेंगे सामुएल की किताब में, फर्स्ट सामुएल की किताब में कि कैसे परमेश्वर आशीष देते हैं। और वहाँ पहले सामुएल की किताब में हम पढ़ते हैं कि वहाँ एक याजक थे जिसका नाम था एली, और एली के 2 पुत्र थे जो बहुत ही बुरे थे।
उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को दूषित किया और उससे अशुद्ध किया। लेकिन एक छोटा बालक था जिसका नाम शमूएल था, जो परमेश्वर का भय रखता था। जो बालक उसी माहौल में था जिस माहौल में एली और उसके 2 पुत्र थे, उस बालक ने अपने आप को संभाल कर रखा। उसने कोई भी चीज़ों के द्वारा अपने आप को दूषित या अशुद्ध होने नहीं दिया और परमेश्वर ने उसको संभाल के रखा। यह हम देखते हैं कि शमूएल ने इस प्रकार से नहीं कहा कि अरे ये याजक एली को वो नहीं मालूम उसके दोनों बच्चों को किस प्रकार से संभालना है, वो उनकी चाल चलन गलत है और वो देखता नहीं, वो कुछ बोलता नहीं। इस प्रकार से उसने कुछ बातचीत नहीं की। उसने यूं नहीं कहा मैं उससे जाके बात नहीं करूंगा उस याजक से। अगर इस प्रकार का मन शमूएल के अंदर होता तो शमूएल ने जब याजक की आवाज़ को सुना, पुकार सुनी रात को, तो वो उसके पास जाता नहीं, उसके पास भागकर नहीं जाता। लेकिन हम देखते हैं कि शमूएल का रवैया बहुत ही अलग था और वो परमेश्वर के दास को आदर करता था। और जब उसने आवाज़ को सुनी, जब रात के अंधेरे में जब उसने पुकार को सुनी याजक एली की, तब वो उसकी तरफ, उनकी कमरे की तरफ वो भागा। शमूएल जानता था कि किस प्रकार से उसके ऊपर ठहराए हुए लोगों को, उसके अधिकार जिन लोगों को है उसके ऊपर, उनकी बात को कैसे माने, वो उस बात को अच्छी तरह जानता था। जो अधिकार परमेश्वर ने शमूएल के ऊपर रखा, उस समय में भी जब कई सारे विपरीत और नेगेटिव बातें उसके आसपास हो रही थी, उसने ये नहीं कहा कि मैं शमूएल के पास जाके मैं प्रश्न पूछूंगा और मैं उसे सवाल जवाब करूंगा। लेकिन वो जानता था किस प्रकार से उसको अपना रवैया रखना है, किस प्रकार से उसे अपने आप को संभाले रखना है, परमेश्वर के स्थान में किस प्रकार से उसे अपने आप को संभाले रखना है, वो इस बात को समझता था। इसलिए हमें ज़रूरी है कि जिस प्रकार से एक घोड़े को लगाम लगा के रखा जाता है, उसी प्रकार से हम अपने आप को परमेश्वर में हम संभाले रखें, अपने आप को हम सुदृढ़ करके संभाले रखें अपने आप को, और हम परमेश्वर को परमेश्वर होने दें और हम परमेश्वर का स्थान ना लें। और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा आपके इस रवैये के लिए। और जितना अधिक आप परमेश्वर के सामने आप नम्र हो जाएंगे, जितना अधिक आप अधिकारियों के सामने आप नम्र होंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको उस वजह से आशीषित करेगा। लेकिन अगर हम कहें कि मैं जाके बातचीत करूंगा लोगों से और मैं चुप नहीं रह सकता, और हम एक दूसरे के पीछे हम चुगली करेंगे और हम बुराई करेंगे, जिस प्रकार से वो बातें करते हैं उस प्रकार से मैं भी बातें करूंगा, तो परमेश्वर कहते हैं ध्यान दो कि परमेश्वर के मंदिर को नुकसान ना पहुंचाओ। परमेश्वर के मंदिर के एक भी पत्थर या ईंट या एक भी उसके स्विच को भी नुकसान ना पहुंचाना, उसके एक भी पेंट की परत को भी ना छूना, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं लेकिन परमेश्वर का है। परमेश्वर का देह बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि प्रभु ने अपना खून इस देह के लिए बहाया है, और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम इस बात को समझें। अगली चीज को हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय में। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका पद 14 से लेके 18 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 14 पद से हम देखते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। क्या आपको यह वचन सुनकर परिचित लगता है कि हमने जिस वचन को अभी पुराने नियम में पढ़ा, वही परमेश्वर नया नियम में हमसे इन वचनों के द्वारा कहते हैं। और परमेश्वर यहाँ बहुत ही स्पष्ट रीति से कहते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। पहले के पदों में हमने देखा कि किस प्रकार से सामूहिक परमेश्वर का देह, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की जो समूह है, वो किस प्रकार से परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का देह परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन अब यहाँ पर हम वचन में देखते हैं किस प्रकार से है व्यक्तिगत रीति से हम हर एक प्रत्येक जन कैसे परमेश्वर के मंदिर होते हैं। हम खुद परमेश्वर के मंदिर है, और हम उस बड़े समूह जो परमेश्वर का देह है उसमें हम परमेश्वर के मंदिर के एक भाग भी है। तो इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर के मंदिर में काफी फर्क पड़ता है। इसलिए आप इस प्रकार से नहीं कह सकते कि ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, जो मैं चाहता हूं मैं वो कर सकता हूं। आप इस प्रकार से नहीं कह सकते। इसलिए मसीह के देह में
किसी का भी कोई अपना निजी या कोई व्यक्तिगत जीवन, मनमर्जी का जीवन नहीं होता है। सभी कुछ प्रत्यक्ष में होना चाहिए, सब कुछ प्रत्यक्ष में होता है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप एक ही जुए में जुते हुए हो। और यहाँ वचन में पढ़ते हैं कि विश्वासी अविश्वासी के बीच में क्या मेलजोल या मूर्तों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध है। परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि तुम्हारा पुराने जीवन से या सांसारिक जीवन से तुम्हारा क्या मेलजोल है। परमेश्वर पूछते हैं कि तुम्हारा अब पुराने संबंध और जो तुमने छोड़ दिए उन पुराने संबंधों के साथ में अब तुम्हारा क्या मेलजोल, अब तुम्हारा क्या बिजनेस है उनके साथ में। प्रभु पूछते हैं कि क्या तुम एक नई सृष्टि हो, और यदि तुम एक नई सृष्टि हो तो फिर तुम्हारा पुराने सृष्टि के साथ में तुम्हारा क्या मेलजोल, क्या तुम्हारा उसके साथ बिजनेस हो सकता है। हमारा कोई मेलजोल नहीं, हमारा कोई मेलजोल पुराने जीवन, पुराने सृष्टि के साथ में कोई मेलजोल नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि इसी में भलाई है कि हम इन दोनों पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि को एक साथ ना जोड़े, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। आप दो शत्रुओं को पास लाकर आप उनके बीच में मित्रता बनाने की विचार आप नहीं रख सकते। तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर है, हम परमेश्वर के मंदिर है, जो कि परमेश्वर एक बहुत ही सख्त और मजबूत वाक्य परमेश्वर यहाँ कहते हैं। हम सभी मिलकर एक समूह के रूप में परमेश्वर के मंदिर को बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उस मंदिर के एक भाग है, एक पत्थर, एक ईंट हो सकते हैं। मैं उस मंदिर का एक ईंट हूं या पत्थर हूं, और कोई दूसरा व्यक्ति जो परमेश्वर का को जानता है वो उस मंदिर का एक भाग है, एक ईंट, एक पत्थर है। अगर आप उसमें से एक भी ईंट या पत्थर को उस बिल्डिंग से निकालेंगे तो परमेश्वर न्याय के लिए खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करते जिसकी वजह से हम खुद परेशानी में फंस जाएं। हम इस प्रकार से परमेश्वर को हम उकसाते नहीं हैं, क्योंकि हम खुद परमेश्वर के मंदिर के हम भाग हैं। और यहाँ जो हमने परमेश्वर के वाक्य को पढ़ा, ये वाक्य केवल अपने आप में ही काफी है हमारे लिए कि ये हमें धार्मिकता के मार्ग में हमें रखे। और यहाँ वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो हम 17 पद में हम देखते हैं परमेश्वर कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरे प्रजा बनो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊं, तो तुम फिर उस प्रकार से अपने आप को रखो, संभाल के रखो और उस प्रकार से व्यवहार भी करो। इसलिए 17 पद में परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तो परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बीच में बसूं और तुम्हारे बीच में चला फिरा करूं और तुम मेरे बच्चे बनो, तो फिर तुम उस प्रकार से व्यवहार करो। तुम भले के लिए उस प्रकार से तुम आचरण व्यवहार करो। आप मसीह के देह के भाग और अंग है, तो उसी प्रकार से आप उस प्रकार से व्यवहार करो। आप मसीह के देह के एक सड़ाहट वाले हड्डी नहीं हो सकते। क्या हम ऐसे हो सकते हैं? क्या होगा अगर हम सोचे कि यदि आपके पैर के छोटी उंगली में सड़ाहट हो जाए तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर क्या कहेंगे? यदि आपके पैर की छोटी उंगली में सड़ाहट हो जाए, आपको क्या लगता है डॉक्टर क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि उसे काट कर फेंक दो। क्या आपको लगता है डॉक्टर यूं कहेंगे कि अरे ये छोटी पैर की उंगली, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, इसको तो संभाल के ही रखना है? आपको क्या लगता है इससे कुछ फायदा होगा? नहीं, उसे काट के फेंक देने में ही भलाई है। यदि उसे नहीं काटेंगे तो उससे सारे बदन में, सारे शरीर में इन्फेक्शन फैलने का और सड़ाहट फैलने का डर होता है। वही चीज परमेश्वर अपने देह, अपने कलीसिया के लिए करेंगे कि जब कोई सड़ाहट परमेश्वर देखते हैं तो परमेश्वर उस सड़ाहट को परमेश्वर काट कर उस अंग से अलग करेंगे, ताकि क्योंकि परमेश्वर अपने देह से प्रेम करते हैं, अपने देह को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि हम अपने आप को भ्रष्ट ना करें और ना हम और किसी को जो परमेश्वर के देह में है, हम और किसी को भ्रष्ट ना करें। और हम दूसरे पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। इसलिए तुम उन चीजों से अलग हो जाओ, उन पुरानी चीजों से अलग हो जाओ और उन नई सृष्टि के रूप में तुम चलो, और तुम मेरे बेटे और बेटियां बनोगे। और यहाँ पद में देखते हैं इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसके 19 पद से लेकर 22 पद तक हम पढ़ते हैं। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नेव पर
जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन और भी बलवंत रूप से दिखाई पड़ता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस बिल्डिंग, इस इमारत जो परमेश्वर का मंदिर है, इस इमारत, इस मंदिर के कोने का पत्थर है यीशु मसीह। ये सिर्फ केवल ईंटों से बनाया हुआ एक विश्वासियों का समूह का मंदिर नहीं है, लेकिन ये मंदिर जो है, जो खड़ा है, उसके कोने का पत्थर ही यीशु मसीह के फाउंडेशन पर खड़ा है। इसीलिए ये और भी कहीं अधिक गंभीर है जितना हम सोचते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये तो सिर्फ केवल एक समूह है, एक कलीसिया मात्र ही है। एक बहुत बड़ा फर्क है परमेश्वर का मंदिर और एक सोशल क्लब के बीच में। काफी फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। परमेश्वर का मंदिर एक बहुत ही गंभीर चीज है, बहुत ही आनंद देने वाला विषय भी है, लेकिन साथ ही बहुत ही गंभीर विषय भी है। क्योंकि ये मंदिर, ये देह जो है, इसी के लिए यीशु मसीह मारे गए। ये सिर्फ केवल ऐसा नहीं, और मारे गए और साथ ही इस मंदिर के भाग भी हैं। इसलिए ये केवल यीशु मसीह सिर्फ मारे गए और उतने में ही सीमित नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने दाम दे दिया और खरीद लिया देह को, बदन को, ऐसा नहीं। लेकिन उन्होंने अपना खून का दाम देने के साथ ही वह इस मंदिर के एक भाग भी है और मंदिर के अंग है यीशु मसीह। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो और तुम सभी मेरे हो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम इस भाई के साथ तुम विवाद ना लो और ना उस बहन के साथ तुम कोई विवाद करो, क्योंकि वे दोनों मेरे परमेश्वर कहता है वे मेरे देह के भाग रंग है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और बहुत ही ध्यान रखना चाहिए परमेश्वर की देह के प्रति, कि हम किस तरह से बर्ताव करते हैं हमारे सह विश्वासियों के साथ में, हमारे भाइयों और बहनों के साथ में हमारा किस प्रकार का रवैया है। हमें इसके लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे दूसरे को ठोकर लगे, कि हमारे रवैये से और किसी को भी ठोकर का कारण ना हो। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता प्रभु के देह में और इसलिए मैं अपने कोने में चला जाऊंगा, ये मेरा ही एक पर्सनैलिटी है। स्वार्थी ना हो बने। जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो हमें कोने में नहीं चले जाते हैं और इस प्रकार का एक बहाना नहीं देते कि ये मेरा एक पर्सनैलिटी है, कि ये मेरा पर्सनैलिटी, और हम किसी को जानबूझकर हम नकारते या इग्नोर नहीं करते हैं। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दी है, तो हम प्रभु के सानिध्य में हम ये बात को समझते हैं कि हम खुद, हमारे भाई बहन जो विश्वास में हैं, हमें उनके लिए अपनी जान को न्योछावर करना चाहिए, जो कि परमेश्वर के देह के अंग और भाग हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरा मंदिर है, ये मेरा घर है और मैंने इसे खरीदा है और मैं इससे बहुत प्रेम रखता हूँ और मैं इसमें वास करना चाहता हूँ और ये मेरा निवास स्थान है, इसलिए हम उसे भ्रष्ट ना करें। और दूसरी बात प्रभु कहते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर के हो और इसलिए तुम अपने आप को भ्रष्ट ना करो। और तीसरी बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि यीशु मसीह उस इमारत, उस परमेश्वर के मंदिर का कोने का पत्थर है और इसलिए हम सभी उस मंदिर के भाग हैं और उस इमारत के परिपूर्णता को बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर का मंदिर ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मंदिर का फाउंडेशन जो है वो यीशु मसीह पर खड़ा है और ये मंदिर परमेश्वर के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर खुद इस मंदिर के भाग है। हो सकता था कि परमेश्वर कोई अपने स्वर्गदूत माइकल या गिब्रियल को कहा होता कि तुम इस मंदिर के कोने के पत्थर बन, लेकिन परमेश्वर के लिए इतना बहुमूल्य है ये मंदिर कि परमेश्वर ने खुद अपना खून, अपना लहू यीशु मसीह के द्वारा बहाया और वे खुद इस मंदिर के भाग और अंग हैं। परमेश्वर इस मंदिर के, इस देह के, मसीह के देह के वो सिर है, यीशु मसीह सिर है और हम उस यीशु मसीह के देह। इसलिए देह बिना सिर के कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए देह भी जरूरी है और सिर भी जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को देह का सबसे छोटा अंग, छोटी उंगली भी जरूरी है और अंगूठा भी जरूरी है। हर एक नाखून का भाग भी प्रभु यीशु मसीह को जरूरी है। परमेश्वर के देह का हर एक जो सिर के बाल का जो अंग है वो भी परमेश्वर के लिए जरूरी। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान देना है हमारे बर्ताव और हमारे रिश्ते को, जो हम परमेश्वर के देह के कलीसिया के साथ में जो हम रखते हैं, कि हम ऐसे ना हो जैसे मैंने पहले कहा कि हम जब चाहे तो हमने हथौड़ा ले लिया और कोई भी ईंट या पत्थर को हमने मारा जो परमेश्वर के मंदिर का भाग है, और फिर हम बाद में यूं कहें कि मैं तो सिर्फ मजा कर रहा था। हम इस प्रकार से परमेश्वर के देह के, परमेश्वर के मंदिर के साथ हम नहीं कर सकते।
जब हम पुराने जीवन में थे तो शायद हम इस प्रकार के थे, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के परिवार में जब हम आते हैं, हम अपने पुराने जीवन में इस प्रकार से हमने अपने दोस्तों के साथ में किया होगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के परिवार में आते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए हमें इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे पुराने जीवन के रिश्तों में और एक दूसरे से मेलजोल में हम बहुत लापरवाह रहे होंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के परिवार में, कलीसिया में हम आते हैं, तो हम किस प्रकार से हम रवैया रखते हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है। और ये बहुत ही गंभीर बात है परमेश्वर की नज़रों में। विशेष रीति से हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में और फिर परमेश्वर के लोगों के साथ में। और इसके बाद मैं दूसरे बात की ओर आता हूं, जहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस मसीह के देह का मैं एक भाग हूं, मैं एक अंग हूं और मैं उसका कोने का पत्थर हूं, और इसके साथ ही मैं हर एक व्यक्ति के जीवन में मैं प्रवेश करना चाहता हूं। यहाँ बाइबल के वचन को हम देखते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 18 पद से लेकर 20 पद तक हम पढ़ते हैं। व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब ये वचन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि वो जो सामूहिक रूप में और सामूहिक ढंग में जो कलीसिया है, जो परमेश्वर का मंदिर को बनाती है, और उस सामूहिक रूप में जब हम परमेश्वर के मंदिर है, तो उसी के साथ में जो हर एक व्यक्ति जो है वो खुद अपने आप में एक परमेश्वर का मंदिर है। आप परमेश्वर के मंदिर के भाग हो और साथ ही आप परमेश्वर के मंदिर भी हो। और परमेश्वर कहते हैं कि वो आपके मध्य में रहता है, जीता है और आपके मध्य में चलता और फिरता है। और परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम पाप करते हो तो तुम परमेश्वर के मंदिर को दूषित और अशुद्ध करते हो। परमेश्वर का मंदिर बहुत ही पवित्र है। हम परमेश्वर के भवन में हम कभी जुआ नहीं खेल सकते, और ना परमेश्वर के भवन में ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। ये तो सिर्फ केवल एक भौतिक इमारत और एक स्थल मात्र ही है। कितना अधिक जब परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा बदन, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर ने अपने वचन में इतनी स्पष्ट रीति से लिखा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए आपका शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, वो आपका मन और आपका हृदय भी है। आप अपने मन को परमेश्वर के मंदिर से अलग नहीं कर सकते। आपका शरीर जो है वो आपके बातचीत को भी शामिल करता है। आपके शरीर में आपकी बातचीत, आपके जो बोल है वो भी उसमें आते हैं। आपके शरीर में जो आप कार्य करते हैं वो सभी कुछ शरीर में आते हैं, और ये सारी चीजें जो है वो आपके हृदय से निकल कर आती हैं। इसलिए जो कुछ भी आप करते हो परमेश्वर के लिए वो विषय की बात है, और ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर के लिए कोई विषय ना हो। अब आप समझ गए होंगे कि आपके पास एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आप परमेश्वर के मंदिर के याजक और मालिक हो। आप अपने मंदिर के मालिक हो। इसलिए आप एक उस प्रकार के अपार्टमेंट के जो मेंटेनेंस व्यक्ति होता है, जो चीज़ों को जो खराब हो जाती हैं, जो टूट जाती हैं तो सही करता है, तो आप उस प्रकार के कोई मेंटेनेंस के व्यक्ति नहीं हो आप, लेकिन परमेश्वर के मंदिर के आप मालिक हो। आप मूल अधिकारी तो नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको अधिकारी ठहराया है, जो आपको उसका लेखा जोखा बाद आने वाले समय में देना होगा। और परमेश्वर के अधीन आप परमेश्वर के मंदिर हो और आपको उत्तरदायित्व दिया गया है। आप किस प्रकार से परमेश्वर के मंदिर को आप रखते हैं? क्या आप इसे हर दिन इसकी देखभाल और उसकी साफ सफाई करते हैं? क्या आप इसके अंदर के सारे मकड़ी के जालों को आप निकाल के फेंकते हैं? क्या आप इस बात का ध्यान देते हैं कि वहाँ पे कुछ मकड़ी ना हो और किसी प्रकार की अशुद्ध और बेकार की चीजें ना हो? और क्या आप उसका सही देखभाल रखते हैं? क्या आप उसको सुसज्जित करते हैं? क्या आप अपने मंदिर को ध्यान देते हैं? किस प्रकार से आप अपने मंदिर का ख्याल रखते हैं? आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आप अपने विचारों के जीवन में आप क्या करते हैं? क्या आप कोई मकड़ी को अपने विचारों में आप आने को देते हैं और बहुत सारे जालों को बनाने को देते हैं अपने सोच विचारों में? और फिर हम अचंबा करते हैं कि परमेश्वर हमारे मन में इतने सारे जाले हैं और हमारे विचारों में, और फिर हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं परमेश्वर इसे मुझे शुद्ध रखने में मदद करे, मदद करे, मदद करे। हम कहते हैं परमेश्वर हमें मदद करे हम साफ सफाई करने में, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम साफ करो। और हम कहते हैं परमेश्वर आप इसे साफ करने में मदद करे, परमेश्वर कहते हैं तुम साफ करो। और परमेश्वर कहते हैं उस झाड़ू को लेके तुम साफ सफाई करो। परमेश्वर कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वो झाड़ू दिया है साफ करने के लिए। इसलिए हमें वो करना है जो हमें करना चाहिए। परमेश्वर हमसे ये उपेक्षा रखते हैं कि हम वो करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है करने के लिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया है और हमारे मार्ग को वो उजियाला करता है।
कई बार हम वो नहीं करते जो परमेश्वर हमें कहता है हमें करने के लिए, और हम बार बार हम प्रार्थना करते जाते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर मुझे मदद करे, परमेश्वर मुझे मदद करे, और परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हारी पहले से ही मदद दे दी है, उसे करो जो तुम्हें करना है। पुराने नियम में एक व्यक्ति था जिसका नाम फिनेहास, और फिनेहास के समय में जब मूसा का समय था तो लोगों ने कुछ वो कार्य किया जो बहुत ही बुरा और दुष्ट था, और ये परमेश्वर के लोग थे और उन्होंने परमेश्वर से ये वचन को पाया था कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उन्होंने मोआबियों के साथ में उन्होंने मेलजोल रखा, और वे मोआबी स्त्रियों के साथ में चलने फिरने लगे, और वे स्त्रियां उनको मूर्ति पूजा में ले जाने लगी, और एक चीज दूसरे चीज को ले जाती है, व्यभिचार और उसके बाद में मूर्ति पूजा, एक के बाद एक बुराइयां एक के बाद एक चलना शुरू हो जाती। और इस वजह से परमेश्वर की तरफ से एक बड़ी महामारी लोगों के बीच में आई और उन लोगों को नाश कर दिया। आप जानते हैं क्यों? कि परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरे मंदिर को नाश करोगे तो मैं तुम्हें नाश करूंगा, और इसलिए उनके बीच में महामारी शुरू हो गई। और कई बार हम दुखी हो जाते हैं, हम सोचते हैं, हम अचंबा करते हैं, परमेश्वर मैं क्यों इस प्रकार से दुखी हूँ, परेशान हूँ, तंग हूँ। हम कहते हैं परमेश्वर मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम जानते हो तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुमने उस चोर को तुम्हारे अंदर तुमने दाखिल होने को मौका दिया है, और फिर तुम मुझसे कहते हो और पूछते हो परमेश्वर मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तंगे में हूँ, और हम उस चोर को नहीं निकाले हैं जो चोर हमारे अंदर। परमेश्वर कहते हैं तुम खड़े हो जाओ, उस चोर को तुम बाहर निकालो, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा भवन, ये परमेश्वर का मंदिर है। हम उत्तरदायित्व है उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दी है। परमेश्वर जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आप जानते हैं किस प्रकार से आपको अपने दरवाजे को बंद रखना चाहिए। परमेश्वर जानते हैं कि हम अपंग लोग नहीं है। परमेश्वर जानते हैं कि हमें हाथ दिए गए हैं कि हम अपने दरवाजे को बंद करें। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे पास वो चाबी है जिससे हम दरवाजे को बंद कर दें। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि मैंने कनान का देश तुम्हारे हाथ में दे दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि जब युद्ध में मूसा हाथों को ऊपर रखना जरूरी था, जैसे वो हाथ नीचे जा रहे थे तो इजरायली लोग हारते जा रहे थे अपने शत्रु से। इसलिए आपके हाथों को प्रार्थना में, दुआ में परमेश्वर की तरफ ऊंचे उठाने। यदि वो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, आपके हाथ ऊपर नीचे जाते जाएंगे, आपके प्रार्थना ऊपर नीचे होते जाएंगे, तो हम उठेंगे, हम गिरेंगे, हम उठेंगे गिरेंगे, और इस प्रकार का दौरा चलता ही रहेगा। और सोचिए उस प्रकार की स्थिति में हम किसी प्रकार की उन्नति हम नहीं कर पाएंगे। जहां हम खड़े हुए थे वहीं हम गिर जाएंगे, और हम वहीं के वहीं हम रह जाएंगे, और चलने के बजाय हम उठते हैं और गिरते हैं और उठते हैं और गिरते हैं। और उस कछुए और खरगोश की कहानी में हम देखते हैं कि उस कछुए ने तो अपने रेस में वो जीत गया, लेकिन कई लोग, हम जो विश्वासी जीवन में चलते हैं, कई लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की चीजों को गंभीरता पूर्वक लें। और इस साल के जो आप नया संकल्प लेते हैं, ये नया संकल्प ठंडा ना पड़ जाए। साल की शुरुआत में लोग कई प्रकार के संकल्प को लेते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे महीने 1 या 2 महीने के बाद में उनका वो संकल्प ठंडा होते जाता है और वे ठंडे होते चले जाते हैं, क्योंकि वो नया साल का संकल्प है। लेकिन आपका संकल्प उस प्रकार से ना हो। इसलिए आपके आत्मिक संकल्प के लिए आपको सचमुच में आपको उठकर आपको कार्य करना होगा, और हमें बलवंत होना होगा। इसलिए आपके आत्मिक संकल्प के लिए आपको सचमुच में खड़े होना होगा, और आपको बलवंत और शक्ति के साथ खड़े होना होगा, और कहना होगा कि मुझे वो सामर्थ, वो रीढ़ की हड्डी मुझे होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के लिए मैं खड़े हो जाऊं, कि मैं यीशु मसीह के लिए ऊंचा और यीशु मसीह के लिए बलवंत खड़े हो जाऊं। हमें प्रभु यीशु मसीह में वो सब कुछ दिया गया है कि हम धार्मिकता में और गंभीरता पूर्वक और साथ ही परमेश्वर के आनंद में और उन्माद में हम। मसीह जीवन एक रूखा सूखा या आनंद रहित जीवन नहीं है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आप जीना शुरू करते हैं तो वो दिन है जब आप सचमुच में आप जीना सीखते हैं। जिस दिन आप अपने जीवन को पूर्ण 100% रीति से प्रभु के सामने समर्पित करते हैं, उस दिन आप जीना शुरू करते हैं, उस दिन आप सीखना शुरू करते हैं क्या जीना क्या है। तभी हमारे अंदर वो जीवन शुरू होता है, और तब तक हमारा जीवन एक अधमरा जीवन के रूप में है। जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आते हैं और हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर प्रवेश करता है, और हम परमेश्वर के हाथों में एक प्रयोग में लाए जाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। मैं इस कहानी को बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर मुझे जहन में लेके आए, जो फिनेहास, और ये उस व्यक्ति फिनेहास के बारे में है जो व्यक्ति इजरायलियों के समय में था, जब वो मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे, और जब इजरायली कई सारे दुष्ट कार्यों में जकड़े हुए थे, और जब उनके व्यभिचार के पाप की वजह से जब उन पे परमेश्वर की ओर से बड़ी महामारी आई, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि वे मेरे निवास स्थान को नाश कर रहे हैं। जब व्यभिचार की दुष्टता को देखा और जब वहाँ महामारी हुई परमेश्वर की ओर से, तो फिनेहास उठ खड़ा हुआ और उसने मन में सोचा कि मैं वो करूँगा जो परमेश्वर करते यदि वो हमारे बीच में होते।
और हम पढ़ते हैं कि फिनेहास के हाथ में एक भाला था, और उस जो भाग में हम जो पढ़ते हैं वहाँ हम आनंद का विषय नहीं देखते, परंतु फिनेहास ने अपने भाले को लेकर वो गया और परमेश्वर के शत्रुओं को उसने घात किया, क्योंकि उन शत्रुओं ने परमेश्वर के लोगों के बीच में महामारी लेकर आए, और उन शत्रुओं की वजह से कई हजारों लोग मारे गए। और परमेश्वर मुझे इस बाइबल के अध्याय की तरफ मुझे ले जाते हैं, जो कि गिनती की किताब उसका 25 अध्याय और उसका 11 पद में हम देखते हैं। गिनती उसका 25 अध्याय उसका 11 पद। हारून याजक का पुत्र एलीएजर का पुत्र फिनेहास, जिसे इसराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। और इस प्रकार से फिनेहास ने परमेश्वर की जलन से, और परमेश्वर कहता है कि मेरी जलजलाहट के साथ में जाकर उसने मेरे शत्रुओं को घात किया, उन स्त्रियों को, उन पुरुषों को जिन्होंने समूह में मेरे भवन में पाप को लेकर आए और महामारी को लेकर आए। वे लोग जो मूर्ति पूजा में और व्यभिचार के कार्यों को किया, और उस दिन दोनों पुरुष और स्त्री दोनों उसी एक दिन में मारे गए, और परमेश्वर ने लोगों को नाश करना बंद किया और महामारी बंद हुई, क्योंकि वो जिस कारण से विनाश हो रहा था वो कारण को हटा दिया गया। जो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहा था, उन व्यक्तियों को परमेश्वर ने दृश्य से हटा दिया, इसलिए आगे और न्याय की या दंड की जरूरत नहीं थी। और ये सुंदर बात मैं बाइबल में देखता हूँ जो परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, जहां हमें वचन में पढ़ते हैं उसे 11 पद में कि फिनेहास को परमेश्वर की समान जलजलाहट थी। परमेश्वर कहते हैं उसको मेरी जलजलाहट थी, और उसने परमेश्वर के न्याय को पूरा किया। पद 11 में देखते हैं कि फिनेहास को परमेश्वर की सी जलन उसके मन में थी, और फिनेहास को उसी प्रकार परमेश्वर की जलजलाहट थी जो जलजलाहट परमेश्वर के हृदय में थी। उसका अर्थ है फिनेहास यूं सोचता है जैसे परमेश्वर सोचते हैं कि ये मेरा भवन है, ये मेरा मंदिर है, और इसे मेरे शत्रु नाश कर रहे हैं। यदि आप अपने घर को देखेंगे और आप पाते हैं कि आपका पड़ोसी आपके घर को तोड़ रहा है, नाश कर रहा है, और अपना कूड़ा और कचरा आपके घर के पीछे आपके जमीन पर डालता है, तो आप क्या करेंगे? और फिर वो आता है, आपके सारे बिजली के तारों को वो तोड़ देता है और आपके घर को आके घर के दरवाजे पे आके हमला करता है। कि आप सिर्फ उसको देखकर मुस्कुराते रहेंगे? नहीं, आप क्रोधित होंगे, आप उदास होंगे, और आप पुलिस को बुलाएंगे, और जो करना है आप उसे करेंगे कि उस विनाश को आप रोके। और ये बहुत ही सामान्य व्यवहार है। और उसी प्रकार से परमेश्वर का भवन, यह जो परमेश्वर का भवन है, जहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और वहां पर हम व्यभिचार और अनैतिकता को देखते हैं और मूर्ति पूजा उस स्थान में लेकर आते हैं, तो परमेश्वर अपने हृदय में जलजलाहट के साथ में परमेश्वर महसूस करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि इस एक व्यक्ति फिनेहास, जिसको परमेश्वर की सी जलजलाहट थी, जो जलजलाहट परमेश्वर में थी, वो उसके हृदय में भी थी। फिनेहास को परमेश्वर का हृदय था। और यहाँ समाप्त करने के पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि किस व्यक्ति ने इसी प्रकार से व्यवहार किया नया नियम में? और नया नियम में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसको परमेश्वर की सी जलजलाहट थी, जिसने परमेश्वर के भवन की साफ सफाई कर दी, और वो थे प्रभु यीशु मसीह। उन्हें परमेश्वर की सी जलजलाहट थी उनके हृदय में। उन्होंने जाके मंदिर में बेचने वाले लोगों को यूं नहीं कहा क्या आप कृपया उठ के जा सकते हैं अपने उस रास्ते से, कि आप कृपया अपना पैसा और अपना ये मेज उठाकर यहाँ से आप जा सकते हैं। नहीं, उन्होंने ये दर्शाया अपने क्रोध और गुस्से से कि ये परमेश्वर का भवन है, और वो जलजलाहट एक अच्छी जलजलाहट है। किस प्रकार से ये बात आपके जीवन में प्रायोगिक हो पाती है? परमेश्वर का आत्मा आपसे बहुत सटीकता से बातचीत करता है। परमेश्वर पूछते हैं कि जो पाप जो आपके जीवन में है, जो परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के मंदिर में है, क्या आपको वो परमेश्वर की सी जलजलाहट है कि उस पाप को परमेश्वर के मंदिर से उसको बाहर निकाल फेंके? क्या आपको उसी प्रकार की जलजलाहट है परमेश्वर के मंदिर के लिए जिस प्रकार से परमेश्वर को उसके मंदिर के लिए है? क्या आपको यीशु मसीह समान वही जलजलाहट है जिस प्रकार से यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध किया? क्या आपको वही जलजलाहट है आपके हृदय में जो परमेश्वर को है उसके निवास स्थान के लिए, जो कि आपका शरीर है, जो उसका निवास स्थान और उसका मंदिर है? आप किस प्रकार से अपने शरीर के साथ बर्ताव करते हैं? किस तरह से आप अपने वैचारिक जीवन को, अपने विचारों को आप किस प्रकार से आप संभालते हैं और किस प्रकार से आप सोचते हैं? ऐसे कुछ लोगों को देखा है मैंने जो कहते हैं कि मैंने शराब पीना और ड्रग्स करना मैंने बंद कर दिया है, लेकिन मैं गाली गलौज करता हूँ। क्या ये अच्छी बात है? वह गाली गलौज करते हैं, क्या ये सुंदर बात है? क्या ये अच्छी बात है?
नहीं, परमेश्वर के भवन में किसी प्रकार की अशुद्ध बातचीत नहीं होनी चाहिए। क्या आप विचार कर सकते हैं कि ऐसा चर्च, ऐसी कलीसिया जिसमें लोग गाली गलौज और बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कि वे अपने माइक से गाली गलौज और बुरे बातचीत कहते हुए सुनाई दे, ऐसा कभी हम विचार कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हम किस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि हम इस प्रकार की चीजों को कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है। हम परमेश्वर के निवास स्थान है और परमेश्वर ने हमें दाम दे के हमें खरीद लिया है और अब हम अपने आप में नहीं है। तो इसलिए हम अपने आप को कहते हैं कि अब मैं अपने आप का नहीं, लेकिन यदि हम कहें मेरी इच्छा और मैं और मेरा निर्णय, यदि हम इस प्रकार से कहें तो हम परमेश्वर के मंदिर के भाग और परमेश्वर के मंदिर हम नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम कहें परमेश्वर, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपका मंदिर हूँ और मैं इसको पवित्र और शुद्ध रखूंगा और हर एक निर्णय जो मैं लूंगा आज के दिन से मैं ये सोचूंगा, विचार करूंगा कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। ऐसा यूं करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यदि परमेश्वर कहते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, तो ये आपको विश्वास करना होगा कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं और ये विश्वास की जरूरत होती है यहाँ पे। और यदि आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, तो आप अपने कार्यों के द्वारा दर्शाएंगे कि आप प्रभु के मंदिर हैं। आपके कार्य और आपके कर्म आपके विश्वास को दर्शाते हैं। आपके कार्य दर्शाते हैं कि आप किस पर विश्वास करते हैं। आपके कार्य दर्शाते हैं आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपके कार्य दर्शाते हैं कि आपके हृदय के सिंहासन पर कौन विराजमान है। यदि यीशु मसीह आपके जीवन के प्रभु है, तो वे आपके मध्य में चलेंगे और आप परमेश्वर के मंदिर होंगे और परमेश्वर आपके मध्य में चलेंगे फिरेंगे। हम में से कितने लोग इस प्रकार से चाहेंगे? हम में से कुछ कहेंगे मुझे ये नहीं चाहिए, तो बहुत ज्यादा है, ये तो मैं सिर्फ अपने आप में रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे आपसे ये एक बात बोलनी है कि या तो आप परमेश्वर के मंदिर है या तो आप शैतान के मंदिर है। इन दोनों अवस्था के बीच में और कोई दूसरा स्थान या मध्य स्थान नहीं है। इसलिए यदि आप कहे कि परमेश्वर का मंदिर होना ये बहुत कुछ ज्यादा है मेरे लिए, तो आप ये अपने आप चुनाव कर लेते हैं कि आपने निर्णय लिया है कि आप शैतान के मंदिर बन जाते हैं। और ये सबसे बुरा निर्णय होगा जो आप अपने आप के लिए ले सकते हैं, क्योंकि शैतान आपके आत्मा, आपके प्राण का दुश्मन है, जो कि चोरी करने, नाश करने और घात करने को आता है। इसलिए हमें वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा व्यक्ति हमारे इस शरीर का मालिक हो जाए और इसे अपना मंदिर बना ले। यदि आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, तो आप परमेश्वर के मंदिर है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के प्रति आपके पास एक उत्तरदायित्व है और ये बहुत ही आनंद की बात है। ये आनंद की बात, ये उदासी की बात नहीं है। उदाहरण के लिए कि हमारे पास घर होते हैं, तो क्या हम उदास होते हैं कि हमारे पास घर है क्योंकि हमें उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी? नहीं। लेकिन मैं आनंदित होता हूँ चाहे कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं वापस में किराए के मकान में जाऊंगा क्योंकि ये मेरा खुद का मकान बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई करनी पड़ती है। केवल एक आलसी आदमी इस प्रकार से बात करेगा। परमेश्वर कहते हैं कि आप उसके निवास स्थान हो और उसकी साफ सफाई करो। इसलिए परमेश्वर के कारण हमें उसे करना है और परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। और मैं इसके साथ इस वायदे के वचन के साथ मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, और वह यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आएगा। यदि प्रभु आप में निवास करेंगे तो आपके अंदर सभी कुछ फलेगा, फूलेगा, सारा सूखापन चला जाएगा और आपके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, जो कि परमेश्वर के सिंहासन से बहता है और वह आपके जीवन से बह निकलेगा। जो परमेश्वर का मंदिर आपके हृदय में, आपके भीतर है, ये शरीर जो मंदिर है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मैं जानता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं। परमेश्वर आपके मध्य में है, परमेश्वर आपके मध्य में चलते हैं। आप किस प्रकार से अपने मंदिर को आप संभालते हैं, क्या रवैया, क्या बर्ताव रखते हैं आप परमेश्वर के मंदिर के प्रति? आप किस प्रकार से परमेश्वर के मंदिर के साथ बर्ताव करते हैं और परमेश्वर के मंदिर में आने वाले आपके सह विश्वासियों के साथ में आप किस प्रकार से बर्ताव रखते हैं? क्या रवैया है आपका उनके प्रति? जब आप परमेश्वर के भवन में एकत्रित होते हैं तो किस प्रकार से आप परमेश्वर के भवन के प्रति आपका रवैया है? परमेश्वर ने चुना है कि वे इस भवन जो परमेश्वर के लोगों के मध्य में वो वास करे और रहे। क्या आप इस परमेश्वर के भवन को आप आदर करते हैं? क्या आप परमेश्वर के भवन के अंगों को, क्या आप उनका आदर करते हैं? भवन के एक एक ईंट, एक एक दरवाजे, एक एक चीजें जो भवन में है, जो परमेश्वर के भवन को बनाती है। परमेश्वर अपने मंदिर के प्रति बहुत ही गंभीर है। आप इसे बहुत देखभाल के साथ इसे आप
संभालें और इसे बर्ताव करें। आप परमेश्वर के मंदिर हो, और यदि आपने अपने शरीर अपने परमेश्वर के मंदिर को पवित्रता के साथ आपने नहीं रखा, यदि आपने प्रभु के मंदिर को बहुत ही लापरवाही के साथ में रखा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करता है कि आप अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें, कि आप कहें प्रभु मुझे आप क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु उन सारी अशुद्धताओं के लिए जो मैंने अपने मंदिर में लाया हूँ। मैं इसे शुद्ध करना चाहता हूँ जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपने मंदिर को शुद्ध किया। और उस जलजलाहट के साथ, उस पवित्र जलजलाहट के साथ में प्रभु मैं आपके वचन को लूंगा और आपके वचन के द्वारा इस अशुद्धताओं को मार भगाऊंगा अपने जीवन से। परमेश्वर हर प्रकार की अनैतिकता, अशुद्धता मेरे विचारों से और मेरे जीवन से, प्रभु हर प्रकार के अशुद्ध बातचीत जो इस मंदिर से निकलती है मेरे मुंह से, वे इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए प्रभु मैं जानता हूँ, और मैं इसे अपने जीवन से बाहर निकालना चाहता हूँ जिस प्रकार से यीशु मसीह ने किया। और पिता आपका हृदय मैं चाहता हूँ। आप प्रभु से कहे और ये आपके प्रभु के बीच में आप बातचीत करो, कहे प्रभु परमेश्वर मुझे क्षमा करे, प्रभु मुझे क्षमा करे कि मैंने इस आपके मंदिर को अपने सही तरह से मैंने नहीं रखा। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपने मुझसे बातचीत किए। धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया बिना कोई हिचकिचाहट के। अब अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित करें। प्रभु यीशु ने संपूर्णता के साथ में अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित किया बिना किसी चीज को पीछे रोक के। उसी प्रकार से हम अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करें। ये क्या ही बड़ा सौभाग्य है कि हमें दिया गया कि हम परमेश्वर के मंदिर की हम देखभाल करें। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्या ही आदर की बात है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, परंतु उसके पहले परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में शुद्धिकरण करने पाए। आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दें और अपने मंदिर को शुद्ध करें। पवित्र आत्मा कहते हैं कि अपने मंदिर को शुद्ध करें, साफ करें। ये वो वक्त आ पहुंचा है कि मंदिर को साफ करना बहुत आवश्यक है। उस समय तक के लिए आप इंतजार न करें जब परमेश्वर को आप पर कोई दंड देना पड़े। हम में से कितने एक वाचा बनाएंगे और कहेंगे परमेश्वर से कि प्रभु मैं हमेशा के लिए, एक बार और हमेशा के लिए मैं अपने पुराने जीवन को मैं अलविदा कहता हूँ और अब मैं पुराने जीवन के साथ मेरा कोई नाता नहीं है। आप में से कुछ सोचेंगे या कहेंगे कि ये जीवन मेरे लिए बहुत ही लंबा जीवन रहा जिसमें मैं जिया हूँ और मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं अब बदल जाऊँ। यदि हम इस तरह से कहते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जब वे हमें प्रभु का मंदिर बनाते हैं तो हमारे जीवन से हर एक चीज़ को बदलना चाहिए। हमारे जीवन में से जिन बातों को हमें दूर करना है, जिन बातों से हमें जिन अशुद्ध बातों को दूर करना है, हम उन बातों को दूर करके हम परमेश्वर के मंदिर बन जाए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना मंदिर बनाया है और आपको अपने मंदिर का अंग और भाग बनाया है कलीसिया का, और उन्होंने आपको अपना निवास स्थान बनाया है। क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है? आप इस बात को आप कितना गंभीरता के साथ देते हैं? कितना गंभीर है आप इस बात को लेके जो प्रभु ने आप पे अनुग्रह किया है? यदि इस बात से सचमुच में आपको फर्क पड़ता है और आप गंभीर हैं तो आप परमेश्वर से एक वाचा बनाएं आज के दिन। आप में से कितने लोग अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए पुनर्समर्पित करना चाहेंगे, अपने जीवन को पूर्ण 100% प्रभु को देना चाहेंगे? और आप कहेंगे परमेश्वर हाँ मैं आपका मंदिर हूँ, हाँ प्रभु मैं आपका मंदिर हूँ। और आप प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं आपका मंदिर हूँ और मैं आपके पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। आप में से कितने उस प्रकार का निर्णय लेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा? और आप ये जानिए और कहे कि परमेश्वर आपने मुझे कितना महत्वपूर्ण बनाया है आपके लिए, और मैं इस बात को जाना हूँ और समझा हूँ आज के दिन। और प्रभु आपने मुझे समझ दी है कि मुझे आज के दिन कि मुझे किस प्रकार से इस मंदिर का देखभाल करना चाहिए, मेरा बर्ताव होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आपके सामने समर्पित किया है। स्वर्गीय पिता मैं आपके अनुग्रह को उनके जीवन पर मांगता हूँ। परमेश्वर आपका अनुग्रह उन पर आ बसे अभी इसी क्षण में। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता कि आप उन्हें वो स्वर्गीय जलजलाहट दे जो फिनेहास के साथ में थी। उन्हें वो साहस दे जो प्रभु यीशु मसीह के पास में था। उन्हें वो जलजलाहट दे जो प्रभु यीशु मसीह के पास में था, कि वे अपने मंदिर को शुद्ध करें, कि वे सच में सचमुच में अपने आप को वो निरीक्षण करें और जाने वो किस प्रकार से है, कि वे अपने मंदिर को ध्यानपूर्वक देखें और पता करें उनके जीवन में हर प्रकार की वो बुराइयां जो उनके अंदर है, और वो जाने और समझे परमेश्वर जो बातें जो धार्मिकता और शांति और आनंद की जगह पे जो उनके पुराने जीवन की बातें जो अभी भी उनके मंदिर में चल रही है, उन बातों को समझकर परमेश्वर वे उन चीज़ों को अपने मंदिर से आज के दिन बाहर निकाल फेंके और अपने मंदिर को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुद्ध करें। मैं ये प्रार्थना करता हूँ खुदावन आप उन्हें अनुग्रह करें कि वे अपने समर्पण के साथ में स्थिर रहने के लिए और आपके पीछे चलने के लिए उन्हें सहायता करें।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और इस पल में मैं प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जिनके मन में अशांति है और एक प्रकार का युद्ध चल रहा है, जो कहते हैं कि मेरा मन इतना अशुद्ध है, इतना गंदा है और मैं जानता नहीं कि मैं अच्छी चीज़ों को मैं कैसे विचारूं, कैसे सोचूं। उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके विचारों में आपको मुक्ति दे, आपको शुद्धता दे, आपको शांति दे। यदि आप परमेश्वर के प्रति गंभीर होंगे और आप समर्पित करेंगे तो प्रभु परमेश्वर आपके लिए गंभीरता के साथ कार्य करेंगे। इसलिए मैं फिर कहता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रति अब गंभीर होंगे तो परमेश्वर आपके प्रति गंभीर होगा। परमेश्वर कहते हैं कितना ही अशुद्ध और टेढ़ा एक व्यक्ति क्यों ना हो, मैं उसे शुद्ध करके उसे पाक साफ कर सकता हूं। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि विशेषज्ञ है कि वो टेढ़े और अशुद्ध चीजों को वो सीधा करे और उसे शुद्ध करे। ये वो परमेश्वर है जो विशेषज्ञ है कि वो असमान स्थलों को वो समतल बना देता है। चाहे कितना भी अशुद्ध और बुरा मिजाज आपका क्यों ना हो, परमेश्वर आपको शुद्ध और आपको एक दैवीय स्वभाव के बना सकते हैं। आप चाहे कितने भी क्रोध में आने वाले और देश में आने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बदल सकते हैं और आपको प्रभु यीशु मसीह के अनुसार बना सकते हैं। तो क्या आप अपने जीवन के उस पुराने स्वभाव को त्याग देने के लिए क्या आप तैयार हैं, जिसे आप अपनी व्यक्तित्व समझते हैं? क्या आप उसे त्याग देने के लिए तैयार है? क्या आप उसे दूर फेंकने के लिए तैयार है? क्या आप अपने व्यभिचार और कुकर्म को त्याग देने के लिए तैयार है? क्या आप अपने पैसे के मोह और प्रेम को छोड़ देने के लिए तैयार है? क्या आप तैयार है, इच्छुक है उन अनैतिक संबंधों को छोड़ने के लिए और त्याग देने के लिए? क्या आप इच्छुक है अपने पुराने जीवन और उसके मार्ग को छोड़ देने के लिए? क्या आप इच्छुक है कानाफूसी को और हर प्रकार के बुरे शब्दों को इस्तेमाल करने से आप क्या इन्हें त्याग देने के लिए तैयार है? क्या आप इच्छुक है कि इस बात को ध्यान देने के लिए कि आपके मुंह से कौन से वचन निकलते हैं? एक अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा फल लेकर आता है। आपका मुंह के वचन बताएंगे कि आपके भीतर, आपके अंदर क्या है। आपके कार्य बताएंगे कि आपके भीतर हृदय में क्या है। ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने बगीचे को, अपने हृदय के इस बगीचे को आप संभालें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसमें से बेकार के घास फूस को निकाल के फेंके। वो उसमें आपका कर्तव्य है कि आप उसमें खाद डालें और उसकी देखभाल करें। ये आपका कर्तव्य है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को भरते जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को लेकर आए और उसी उपस्थिति में आप बने रहें। ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध रखें और साफ रखें। परमेश्वर ने आपको सारे साधन दिए हैं और आपको सारे अनुग्रह दिए हैं। आप उसे इस्तेमाल करें, उसे इस्तेमाल करें, उसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने विचारों में परेशान है और जिनका विचार जो अशुद्ध है, जो सच्चाई से अपने हृदय से कहते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने मन से और हृदय सारी गंदगियों को मैं दूर निकाल फेंकना चाहता हूँ। जो ईमानदारी से कहते हैं परमेश्वर, मैं सारे कार्य करूंगा जिससे कि मेरे मन शुद्ध रहे आपके अनुग्रह के द्वारा। जो वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के, कहते हैं कि मैं वह सारे प्रयास करेंगे कि अपने मुंह के शब्दों को वो शुद्ध रखे, अपने मुंह को शुद्ध रखे आपके अनुग्रह, आपके कृपा के द्वारा। जो कहते हैं मैं अपने मन की चौकसी करूंगा और मैं ध्यान दूंगा क्योंकि मेरे हृदय से जो बातें निकलती हैं वो महत्वपूर्ण है। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं कि आपका अलौकिक अनुग्रह उन पर उतर आए इसी क्षण में, इसी क्षण में उनके ऊपर उतर आए परमेश्वर, इसी क्षण में उनके ऊपर आ जाए, इसी क्षण में उनके ऊपर आ जाए। प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर उतर आए, आपका अनुग्रह उन पर उतर आए। परमेश्वर, आपके वचन को उन पर आप लागू कर दें उनके जीवन में कि वे बहुतायत से फल लेकर आए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके, आप इस प्रकार से कर रहे हैं, धन्यवाद हो। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद हो। यदि आप परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध रखेंगे तो परमेश्वर आपको शरीर में अच्छी तंदुरुस्ती देंगे। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है आपके लिए। परमेश्वर इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके शरीर को स्वस्थ रखे और तंदुरुस्त रखे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर ने क्या कहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी परीक्षण के परिणाम किस प्रकार से आए हुए हो। यदि आपके पुराने जीवन की वजह से आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे पलट सकता हूँ स्थिति को। यदि आप परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध रखेंगे इस दिन से आगे की सारे दिनों में, तो परमेश्वर कहते हैं कि वे आपके सारे मेडिकल रिपोर्ट को बदल सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु हमसे कहता है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस कार्य को करने के लिए। मैं अपने लोगों को परमेश्वर आप आशीषित करें, अपने वचन को आशीषित करें और बहुतायत से फल लेकर आए। अपने वचन को बहुतायत से आशीषित करे कि बहुतायत से फल लेकर आए। आपको सारी आदर, महिमा और प्रशंसा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपसे बात की है। प्रिय मित्र, यदि आप ईमेल लिखना चाहें हमें, तो ईमेल एड्रेस है
contact@elbim.org, या फिर आप हमें वेबसाइट में मिल सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.elbim.org। अगली वार्ता के लिए प्रभु आपको संभाले रखे और आशीषित रखे।